हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और अंत में देखेंगे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को केमिकली दो भागों में बांटा गया, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। जो प्योर मैटर है इसको कहते हैं सब्सटेंस, जबकि इम्प्योर मैटर को कहा जाता है मिक्सचर। ये जो सब्सटेंस है यानी जो प्योर मैटर है वो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है, जबकि इम्प्योर मैटर जो है यह मोर देन वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल से बना होता है। ये जो प्योर मैटर है ये दो तरह का है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स हैं ये 118 और मोर एलिमेंट्स नोन हैं और इनको तीन भागों में बांटा गया है, मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। ये जो मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स होते हैं इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस को हम एलिमेंट्स के अंदर नहीं रखते हैं, बल्कि इसको हम रखते हैं जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है उसके अंतर्गत, क्योंकि यह गैस है और यह एक स्टेट ऑफ मैटर है। इसके बाद क्या है, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया कोवेलेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड में और आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये दो तरह के हैं, नॉन पोलर और पोलर, जबकि आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो भागों में। वो कौन कौन से हैं? तो एक है स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स और दूसरे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो इम्प्योर मैटर है इसको क्या कहा गया, मिक्सचर। और ये मिक्सचर किससे बने होते हैं, मोर देन वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल से। ये दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन, और जनरली जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि वो होगा बाइनरी। सॉल्यूशंस जो हैं इसमें दो, तीन या उससे भी ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जिसमें दो कंपोनेंट होगा उसको कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कि कम अमाउंट में होता है, जबकि सॉल्वेंट वो होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है। और यदि किसी सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट कोई लिक्विड है या वाटर है तो वो ऑलवेज ही सॉल्वेंट होता है। ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये दो तरह का है, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। ये जो कोलॉइड्स होते हैं, देखिए सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों में ही सॉल्यूट लाइक और सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये जो कोलॉइड्स हैं इसमें जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है उसको कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट है उसको कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। ये सॉल्यूशन जो है स्टेबल होता है, यदि इसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं करते हैं, जबकि इसके पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। कोलॉइड्स के भी पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं। और ये जो कोलॉइड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है ये सॉल्यूशन से बड़ा लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, और ये जो है लाइट को स्कैटर कर सकता है। और इस वजह से यदि कोलॉइड से होकर के लाइट को पास कराया जाए तो लाइट का जो पाथ है वो क्लियरली विजिबल होता है, और इस घटना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी टिंडल इफेक्ट जनरली कौन शो करता है, कोलॉइड्स। सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है, लेकिन कब शो करेगा, जब इसे हम तुरंत बनाएंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। यदि इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो इसके पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल हो जाते हैं और फिर ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो मैटर है इसको बायोलॉजिकली तीन क्लासेस में बांटा गया, लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर और डेड मैटर। लिविंग मैटर वो है जिसमें लाइफ है, जैसे कि सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स। जबकि नॉन लिविंग मैटर में वो मैटर आता है
जिसमें कभी लाइफ था ही नहीं, जैसे कि रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं। और डेड मैटर वो है जो पहले कभी जिंदा था लेकिन अब उसमें लाइफ नहीं है, तो उसको कहते हैं डेड मैटर। जैसे लिटर है, डेड प्लांट है, डेड एनिमल्स हैं। ये लिटर जो है ये क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, उसको हम लोग लिटर कहते हैं। अब हम देखेंगे सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जबकि ये जो रेड वाला है ये है इंटर पार्टिकल स्पेस। यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। इनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है या फिर एब्सेंट होता है। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे मजबूत होता है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो है ये या तो एब्सेंट होगा या बहुत ही कम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यह सबसे मजबूत होगा। यानी कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये सॉलिड में होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। Their particles are not free to move about. That means they do not show translatory motion. Solid के particles जो हैं ये मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, यानी कि ये ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करते हैं। Their particles only vibrate about their mean position. That means show vibratory motion. यानी सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करते हैं, जबकि ये वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। इसके पार्टिकल्स जो हैं इनकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी अदर जो फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर के उसकी तुलना में कम होता है। देयर पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल एबिलिटी टू डिफ्यूज। चूँकि इसके पार्टिकल्स की डिफ्यूज़ करने की एबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसीलिए सॉलिड जो है उसमें डिफ्यूज़न नहीं होता है। सॉलिड्स जनरली डिफ्यूज़ नहीं करते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, यानी इसमें फ्लो करने की एबिलिटी नहीं होती है, चूँकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, वो क्या है, एमॉर्फस और स्यूडो सॉलिड्स या सुपरकूल्ड लिक्विड्स। ये जो एमॉर्फस या स्यूडो सॉलिड्स या सुपरकूल्ड लिक्विड्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह लिक्विड से मिलता जुलता है और ये जो हैं बहुत धीरे धीरे फ्लो करते हैं। जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है। यदि किसी ओल्ड बिल्डिंग में विंडो पेन जो है वो ग्लास का लगा हुआ है और उसको यदि हम छू कर देखें तो यह ऊपर में जो होगा पतला और नीचे में होगा मोटा। क्यों भाई? क्योंकि वो वर्टिकली प्लेस्ड होता है और वो धीरे धीरे नीचे की ओर फ्लो करता रहता है। जो सॉलिड्स हैं दे हैव द मैक्सिमम और हाईएस्ट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, बट एक्सेप्शन इज आइस। आइस जो है ये सॉलिड है लेकिन इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है और ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। दे हैव लो एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी देन लिक्विड्स एंड गैसेस। यानी जो सॉलिड्स हैं इनकी एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी जो है यह लिक्विड और गैसेस से कम होती है। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये हार्ड और रिजिड होते हैं और यदि इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करें तो इसका शेप चेंज हो जाता है। लेकिन यदि जो अप्लाइड फोर्स है उसको रिमूव कर दें तो यह अपना नॉर्मल शेप को रीगेन कर लेता है। अंडर नॉर्मल प्रेशर दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन रूम टेम्परेचर। यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो सॉलिड्स हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम जानेंगे लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू।